अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी हैं और 24वीं किस्त के 2000 का इंतजार कर रहे हैं तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार किस्त जारी कर दे लेकिन आपके अकाउंट में 2000 ना आए। और इसका रीजन हो सकता है आपकी KYC, आधार लिंकिंग या जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी कोई दिक्कत। तो पहले समझते हैं 24वीं किस्त कब आएगी, किन किसानों को 2000 मिलेंगे और किन की किस्त अटक सकती है। चलिए एक एक करके ये सारी चीजें समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। सबसे पहले बात करते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार की तरफ से हर साल 6000 की मदद दी जाती है। ये 6000 एक साथ नहीं मिलते, सरकार इसे 2000 की 3 किस्तों में देती है, यानी साल में 3 बार किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 भेजे जाते हैं। अभी इसकी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। तो अब सवाल है 24वीं किस्त कब आएगी। PM किसान की किस्त आमतौर पर लगभग 4 महीने के अंतर पर आती है। 23वीं किस्त जून में आई थी, इस हिसाब से 24वीं किस्त के लिए अक्टूबर 2026 का समय देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अक्टूबर में किस्त आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक सरकार ने 24वीं किस्त की एग्जैक्ट डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो फिलहाल अक्टूबर को एक्सपेक्टेड टाइम समझिए, फाइनल डेट नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किन किसानों की 24वीं किस्त अटक सकती है। सबसे पहली चीज है KYC। अगर आप PM किसान के लाभार्थी हैं और आपकी KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसे जरूर पूरा करवा लीजिए, क्योंकि PM किसान का फायदा लेने के लिए KYC बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है आधार और बैंक अकाउंट। आपका आधार सही डिटेल्स के साथ बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि PM किसान का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अगर आधार, बैंक अकाउंट या लाभार्थी की डिटेल्स में कोई गड़बड़ है तो पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। तीसरी जरूरी चीज है जमीन का रिकॉर्ड। PM किसान का फायदा लेने के लिए किसान के पास एलिजिबल जमीन होना जरूरी है, इसीलिए लैंड वेरिफिकेशन यानी जमीन का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जमीन का वेरिफिकेशन पेंडिंग है या जमीन के रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है तो आपकी किस्त रुक सकती है। एक और चीज का ध्यान रखिए, कुछ राज्यों में फार्मर ID बनवाना भी जरूरी किया जा रहा है, यानी किसान का एक ID कार्ड बनाया जा रहा है। इसलिए अगर आपके राज्य में फार्मर ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है तो उसे भी पूरा कर लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर जांच में ये पता चला कि कोई व्यक्ति PM किसान के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो उसे इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोग गलत तरीके से इसका फायदा ले रहे हैं तो भी जांच के बाद पेमेंट रोकी जा सकती है। तो अब किसानों को क्या करना चाहिए। अगर आप 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो किस्त आने का इंतजार करने से पहले अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कि KYC पूरी है या नहीं, फिर चेक कीजिए कि आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद देखिए कि जमीन का वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं, और अगर आपके राज्य में फार्मर ID जरूरी है तो उसकी स्थिति भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये जरूरी काम पहले से पूरे हैं तो किस्त के समय पेमेंट अटकने की संभावना कम हो जाती है। तो फिलहाल PM किसान की 24वीं किस्त के लिए अक्टूबर 2026 का इंतजार है। 2000 की एक किस्त पात्र किसानों को मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक बाकी है। इसीलिए अगर आप भी PM किसान के लाभार्थी हैं तो KYC, आधार, बैंक लिंकिंग और जमीन वेरिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि 2000 के लिए सिर्फ बेनिफिशियरी होना ही नहीं, सारी जरूरी डिटेल्स का सही होना भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।